कंपटीशन एग्जाम रिट प्रतिभाशाली होने का संकेत है। जिज्ञासा, क्रिएटिविटी एंड अभिव्यक्ति में नवीनता। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से। मन का मानचित्रण संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ाया? गेस्टोल सिद्धांतवादी ने। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बातें नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। बच्चों की भौतिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं को पहचान दी गई जीन पियाजे के सिद्धांत के द्वारा। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए तथा श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। यह श्रेय किसको जाता है? पियाजे को। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका निभानी चाहिए सहानुभूतिपूर्वक। निम्न में से कौन सा विद्यार्थी में सृजनात्मक का पोषण करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने, प्रश्न करने के अवसर पर उपलब्ध कराना। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? बाल्यावस्था में। सीखना समृद्ध हो जाता है यदि वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे की अंतर्क्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। सीखने की सादृश्यता नियम। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा आकलन की उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए प्रति सचेत होना चाहिए। शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर तक। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है? वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर देता है, वह जो प्रवाहपूर्ण व उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। निम्न में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता है? अधिगम्य सीखने की प्रक्रिया है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतिक माना जाता है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं और सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को पसंद नहीं है तो इस स्थिति में निपटने का निम्न में कौन सा तरीका सबसे बेहतर है? अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए तथा शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए धैर्य और दृढ़ता। निम्न में से कौन से बच्चे को सामाजिक मनोविज्ञान आवश्यकता के साथ संबंध नहीं है?
शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। निचली कक्षाओं के शिक्षण की खेल पद्धति का मूल रूप आधारित है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटना के विषय में चिंतन करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा